करने के लिए हमें कोशिश है कि हम स्काइप पे हमारे गेस्ट को लें या स्टूडियो में। ज़ाहिर बात है वो इस वक्त लाहौर में है और सिग्नल की बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त इंटरनेट की चल रही है। तो हकीम नियाज साहब हमारे साथ लाहौर से इस वक्त कनेक्टेड है। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जनाब गुड मॉर्निंग, खैरियत। आप सुनाए अमीर भाई, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। जैसे आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो लाहौर में शायद धुंध यानी स्मोक का राज है, लेकिन सर्दियाँ दस्तक दे चुकी हैं और सर्दियों में मैं चाहता हूँ आप इस पे भी नज़र थोड़ी सी डालें कि कौन कौन सी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं और फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से चाहे वो उस खुराक से हम दूर होते हैं या वो खुराक अपनी ज़िंदगी में नहीं लाते हैं, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। तो सर आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जहाँ तक सर्दियों में बीमारियों की बात है, तो जिस भी मौसम तब्दील होता है तो फ्लू, जुकाम, बुखार, खांसी, इस तरह के मसाइल जो हैं ये आम हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पाकिस्तान में और खासकर पंजाब में जो है, लाहौर में, ये स्मोक की कैफियत बहुत ज़्यादा शदीद है। जी जी। इस हवाले से तो ये जो गले की खराबी है, इस तरह सांस का बंद होना है, दूसरे तीसरे जो सांस की नालियों की प्रॉब्लम है, फेफड़ों के मसाइल हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं। इन हालात में सबसे बेहतरीन इलाज तो एहतियात ही है जी। कि आप अपने आप को महदूद रखें और महफूज रखें। ये सबसे अच्छा जो तर्ज अमल है। लेकिन जब हम किसी बीमारी के मरज़े में आ जाते हैं तो उससे बचने का जो जो घरेलू तरीक़ाकार है वो ये होगा कि हम गर्म पानी में नमक और शहद मिला के, अगर आपका गला खराब है, क्योंकि जब गला खराब होता है तो पूरा जिस्म गले की इन्फेक्शन से बुखार भी हो जाता है, जुकाम भी हो जाता है। जब जुकाम होता है तो खांसी भी शुरू हो जाती है। तो ये जब सबसे पहले हम अपने गले को सिक्योर करेंगे, उसके लिए गर्म पानी में आप शहद और नमक डाल के कम से कम दिन में 2 से 3 बार गरारे करेंगे। और इसके साथ अपनी ग़िज़ा जो है वो लाइट वेट करेंगे, शोरबे वाला जो है सालन वगैरह इस्तेमाल करें। और सब में ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है कि आप प्रोटीन, जिस तरह पाए की यखनी है, मछली का शोरबा है, देसी मुर्गी का शोरबा है, इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी जो सांस की नालियाँ अगर हम देखें यार सब, ज़ाहिर बात है कि आपने जो बात की कि गला ख़राब है, ज़ुकाम है, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें। एक और चीज़ जो हम देखते हैं और बीमारियों की तरफ भी आते हैं और उसके इलाज के हवाले से भी आपसे जानना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि आपके इल्म में तो ज़ाहिर बात है, ज़ाहिर आपके बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, बहुत सारे पेशेंट आपकी तरफ आते हैं। चूँकि सर्दियाँ आती हैं तो फिर ख़ासकर जो बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं वो कहते हैं भाई साहब गोडे बड़े दर्द कर रहे हैं ने, फलां हड्डी बड़ी दर्द कर रही है, सर्दियाँ आई हैं ना। तो सर उनके लिए आपके पास क्या नुस्खा है जिस पर अमल करके, या ऐसी खुराक है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपने आप को गर्म भी रख सकते हैं और उनकी ये जो तबीयत यानी मुख्तलिफ जिस्म में जो दर्द उठते हैं उसमें भी कमी आ सकती है? देखिए जी, सर्दियों में जो खुश्क मेवाजात हैं ये अल्लाह ताला की एक बेबहा नेमत है। तो जो बुजुर्ग हजरात हैं, ऐसे हजरात जो 60 साल से ऊपर हैं, उनको चलने फिरने में, उठने बैठने में, नमाज पढ़ने में दिक्कत का सामना है। एक चीज़ ये करें कि मगज़ बादाम, मगज़ चलगोज़ा, मगज़ अखरोट, मगज़ सिंदक और मगज़ पिस्ता, ये 5 चीज़ों को हम वज़न लेके इनको ग्राइंड कर लें और इनके हम वज़न ही इसमें थोड़ी सी देसी शक्कर शामिल करके रख लें। अच्छा। सुबह उठें, 1 गर्म गिलास दूध का लें और उसमें 2 चम्मच मिला के इस मरकब के आप इस्तेमाल करेंगे बुजुर्ग, तो इंशाल्लाह। और इसी तरह रात सोते वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये चूँकि थोड़ी सी ये मतबई चीज़ें हैं और ये जिस्म के अंदर बूस्टर करेंगी, आपकी तवानाई के लिए बूस्टर हैं, एनर्जेटिक हैं। तो इस हवाले से आपने देखना ये है कि अगर ऑलरेडी कोई बीमारी जिस तरह शुगर है या कोई ब्लड प्रेशर है तो उसका जो ट्रीटमेंट है उसको साथ रखना है। अच्छा। अगर शुगर है तो इसके अंदर आप देसी शक्कर शामिल ना करें। अच्छा, वो मतलब वो शक्कर ना शामिल करें, देसी। ताकि ये है ना कि हमने तमाम चीज़ों को देखना है। जिस्म के अंदर एक बीमारी तो नहीं है, बुढ़ापा तो बताते खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो उसके साथ साथ क्योंकि बुढ़ापे में दांतों का मसला होता है बुजुर्गों को, उनकी ग़िज़ा सही तरीके से चबाई नहीं जा सकती। जब ग़िज़ा अच्छे तरीके से चबा के खाई नहीं जाएगी तो डाइजेस्ट नहीं होती। जब डाइजेस्ट नहीं होगी तो ग़िज़ा जुज़े बदन नहीं बन पाती। असल में बुढ़ापे की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है। और बाद बुजुर्ग जो होते हैं
ان کی غذا ویسی کم ہو جاتی ہے، ان کو بھوک کم لگتی ہے، تو ایسے میں ان کے لیے لیمن گراس کا کہوا یہ بہت کمال چیز ہے۔ اچھا، لیمن گراس ایک بڑی بوٹی ہے جو ہم بازار سے مل جاتی ہے، وہ اس کے چند پتے لیں، ان کو پانی میں پکایا جائے اور ان کو بغیر میٹھے کے اس کو پیا جائے، یہ بھوک بھی پیدا کریں گے، یہ جسم کے آپ کے امون سسٹم کو بھی بہتر کریں گے، اور جو کھائے جانے والی غذا ہے اس کو جسم کا حصہ بھی بنائے گی۔ اچھا، لہٰذا آپ ساتھ لیمن گراس کا استعمال کریں، ساتھ میں نے وہ جو خشک مغزیات کا جو ایک مرکب بتایا اس کا استعمال کریں، تو یہ 50-60 سال کے اوپر والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہترین ہے۔ البتہ اگر نوجوان بھی استعمال کریں تو اس کی مقدار تھوڑی سی کم کر دیں۔